दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1C पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर बार एक सवाल बोर्ड में जरूर आती है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपका बोर्ड में नंबर ना कटने पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहली सवाल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दो सवालें लिखी हुई है। पहली सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। उसके बाद दूसरी सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। दोनों सवाल एक टाइप की है और इस चैप्टर में हमने देखा कि दोनों सवाल एक जैसे हैं, तो इसलिए दोनों सवाल को लिख दिया। ठीक है। पहली सवाल मैं बता रहा हूँ, सेकंड वाली आप खुद लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब इस तरह कोई भी सवाल आए, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम इसी संख्या को लिख लेंगे, माना 3√3 बराबर a/b। क्या मान लेंगे? a/b। a/b क्या है? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जो p/q के रूप में लिखी जाए, और अपरिमेय क्या होती है? जो p/q के रूप में ना लिखी जाए। तो इतना बराबर हम क्या मान लेंगे? a/b हमेशा मानना है। ठीक है। a/b एक अपरिमेय संख्या है, इसका उल्टा, ठीक, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। एक अपरिमेय संख्या है। अब उसके बाद यहाँ पर हमको क्या करना है? केवल रूट वाली संख्या को बचाना है। √3 a/b है, ये 3 इधर जाएगा तो गुणांक में हो जाएगा, 3b हो जाएगा। a/ क्या हो जाएगा? 3b हो जाएगा। बस अब हमको देखना है, जो √3 है ये p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ये क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो यहाँ लिखेंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और जो इधर आया a/3b, इसको हम लिख देंगे a/3b एक परिमेय संख्या है, तथा a/3b एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद जब इतना हम लिख देंगे, तो जो चीज़ हमको पूछा है वही लास्ट में हम लिखेंगे, अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। 3√3 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी, या फिर आप लिख सकते हो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, चाहे परिमेय संख्या नहीं लिखो चाहे अपरिमेय लिखो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरी सवाल भी लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद चलिए हम दूसरी सवाल देख लेते हैं। देखिए, इसमें दूसरी और चौथी दोनों सवाल एक टाइप की है। अब इसमें क्या कहा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और नीचे वाले सवाल में क्या कहा है? सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस बार हम दूसरी वाली यानी चौथी सवाल लगाएंगे, आप ऊपर वाली पहली सवाल लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, सॉल्व। माना √7, जो चीज लिखा है यही, √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या मानते थे? √7 बराबर a/b। ठीक है। √7 बराबर a/b। बस यहाँ से तुरंत इसकी कहानी खत्म हो गई। बस आपको यही लिखना है कि अतः जो रूट में है वो अपरिमेय हमेशा होते हैं। √7 एक अपरिमेय है, तथा जो a/b है क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। फिर अतः लास्ट में यही चीज, अतः यहाँ लिख देंगे, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। बस इसका काम खत्म हो गया। ठीक। अब इसके बाद आप पहली लगा लेंगे, यानी कि √5। सेम यही करना ही है, उसके बाद ये खत्म हो गया। ठीक है। अब इसके बाद जो सवाल आ रहे उसमें दम है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम सवाल नंबर 3 और 5 दोनों एक नियम पे है, इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 5 में दिया है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये पहले दे दिया, सिद्ध कर दिया। उसके बाद कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। हम दोनों सवाल देख लेते हैं इसमें।
चलिए सबसे पहले हम पहली सवाल देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, मान लेते हैं हम कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके विपरीत मानना है, अपरिमेय रहे तो परिमेय, परिमेय रहे तो अपरिमेय। अब उसके बाद 3 + 2√5 बराबर क्या लिखेंगे, a/b, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, मतलब कि ये परिमेय संख्या है। अब उसके बाद यहां से आपको यही ध्यान देना है कि इधर केवल रूट वाली अकेले गिनती बचाना है, बाकी सभी को उधर ले जाना है। तो यहाँ पर 2√5 ऐसे लिखेंगे, a/b अपने स्थान पे, ये 3 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, √5 अपने स्थान पे, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो a - 3b, 3 इसमें गुणा हो जाएगा, 3b और पूरे का पान b, ये दो गुणांक इधर से हटाएंगे तो ये बटे में पहुंच जाएगा 2b। ठीक है, क्या पहुंच जाएगा, ये सीधा बटे में पहुंच जाएगा। बस हमारा काम हो गया। ये क्या लिखेंगे, अब √5 लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और तथा इधर वाली जो संख्या वो परिमेय होगी, a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अब हम लास्ट में लिख देंगे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब इतना लंबा लंबा हिंदी कौन लिखे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय क्या होगी, संख्या होगी। बस ये हो गया हमारा आंसर। इसमें कि एक सवाल निश्चित है, बोर्ड में फिक्स रहता है। अब उसके बाद सवाल नंबर हम 5 देख लेते हैं, ये वाली। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसको तो कोई मतलब नहीं, हमको सिद्ध क्या करना है, ये वाला। तो मान लेंगे कि 2 + √2, 2 + √2, इसमें एक अपरिमेय है तो परिमेय संख्या मान लेंगे। एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। बस उसके बाद यही मानेंगे, 2 + √2 बराबर a/b। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, हमको केवल रूट वाला एक तरफ बचाना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, उधर जाएगा तो ये -2। √2 बराबर क्या हो जाएगा, a- इधर जाएगा 2b पूरे बटा b, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, बस अब यही लिखना है कि √2 जो है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा इधर वाली जो है a - 2b/b एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। बस, और लास्ट में यही लिख देना है कि अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर देखिए आपके लगभग 5 सवाल तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल इसमें सबसे दमदार है, जो चैप्टर की पूरे चैप्टर का निचोड़ है भाई। ठीक है, उसको जरूर देखना, उसको सबसे लास्ट में देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 6 पे पहुंच गए। यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर ये है 1/√2, इसको तो हम देख चुके हैं पहले ही, और इस तरह सवाल तो अभी एक ही जस्ट लगाए, लेकिन देखेंगे हम इसको छोड़ के, ये दोनों देखेंगे। तो मान लेते हैं पहला 1/√2 बराबर a/b एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, विपरीत मानेंगे, एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर 1/√2 है, यहाँ पर a/b, हमको केवल रूट अकेले लिखना है। तो इसको हम पलट देंगे, √2/1 करेंगे, इसको कर देंगे b/a। जब इधर पलटेगा तो ये वाला भी पलट जाएगा। ठीक है, इसका बटा एक कोई मतलब नहीं, बस यही लिख देना है कि √2 एक अपरिमेय है, और इधर b/a एक परिमेय है। ठीक है, क्या है, परिमेय है। और लास्ट में आपको यही लिख देना, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम तीसरे में चलते हैं, क्योंकि ये वाली सवाल तो हम देख चुके हैं,
ठीक है, पहले ही सबसे पहले हम बता दिया था। तो मान लेते हैं माना 6 + √2 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है। अब हम हिंदी नहीं लिखेंगे, ठीक है। √2 बराबर क्या होगा a/b, ये उधर जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं √2 बराबर a - 6b, पूरे का मान क्या हो जाएगा b, ठीक है। पूरे का मान क्या हो जाएगा b। बस वही लिखना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय है, और जो इधर वाली संख्या ये क्या है, परिमेय है, और पूरे को लिख देना है कि अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस यहाँ पर इसकी कहानी खत्म हो गई। अब 3 सवाल और बची है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सवाल को देख लेते हैं, चैप्टर समाप्त। देखिए दोस्तों, तीनों सवाल आपके सामने हैं। 7, 9, 10, 8 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको लास्ट में, उसमें डबल रूट है, तो वो बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। उसको लास्ट में हम देखेंगे। तो देखिए, इन तीनों सवाल में आपको केवल मैं 2 सवाल बताऊंगा। एक हम 7 नंबर देख लेते हैं, एक 10 देख लेते हैं। 9 नंबर आप खुद करेंगे, क्योंकि इस तरह आप पढ़े हो। 6 + √2 अभी देखे थे, 2 + √2 देखे थे, तो इसको आप कर सकते हैं। मान लीजिए 7वीं सवाल को, माना √3 - 1 बराबर a/b एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या मानना है आपको, परिमेय, ठीक है। पुरानी कहानी भाई इसकी है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, √3 - 1 बराबर a/b, ठीक है। अब यहाँ √3 अपने स्थान पे, क्योंकि हमको रूट वाला केवल बचाना है। a/b अपने स्थान पे, एक उधर जाए किस में हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। √3 बराबर क्या होगा, a + b पूरे का अपान b। बस इसको लिखना है अपरिमेय है, और इसको क्या लिखना है कि ये परिमेय संख्या है, और लास्ट में आपको वही लिख देना जो सिद्ध करना था कि अतः √3 - 1 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। इसका काम खत्म, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम सवाल नंबर 10 पे 10 नंबर क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए 4 - 3 √2 मान लेते हैं कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। बस अब यहाँ पर 4 - 3 √2 बराबर क्या लिखेंगे, a/b। हमको केवल रूट वाले से मतलब है, -3 √2 ऐसे लिखेंगे, a/b अपने स्थान पे। ये चौके 4 जो है ये प्लस में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में। -3 √2, इसका a - 4b/b, इसका एलसीएम लेंगे 4 का 4b, ठीक है। अब यहाँ ये माइनस सहित उधर ले जाओ तो क्या होगा, √2 बराबर a - 4b, ये -3b सीधा इसके बटे में आ गया, ठीक है। ये 3 आया, पूरा चिन्ह सहित लेकर -3 और b ऐसे लिखा रहा, ठीक है। अब यहाँ पर √2 ऐसे लिखेंगे, ये नीचे माइनस, इसको खत्म करिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये नीचे माइनस जब इसको खत्म करेंगे तो एक इसमें हो जाएगा माइनस में, और ये किस में हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको हम पहले लिख दे रहे हैं 4b प्लस में हो गया, एक इसमें हो गया माइनस में, पूरे का अपान 3b। बस इसका कहानी यहीं पर खत्म हो गया। देखिए ये माइनस आएगा, -a हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में। आपको बस यही लिखना है कि ये अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय है, और ये क्या है, परिमेय है। उसके बाद लास्ट में आपको जो सिद्ध करना है यही कि अतः 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस अपरिमेय संख्या होगी। ये यहाँ पर आपकी सवाल खत्म हो गई। अब सवाल नंबर 9 जो है इसको आप लगा लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सवाल नंबर 8 देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। अब देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, दोनों में रूट है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस बार कुछ अलग कर देंगे। माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हम परिमेय संख्या मान लेंगे जैसे मानते थे। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे √5 - √3 बराबर r, ठीक है।
हम r मान ले रहे हैं, a/b मानो चाहे जो मानो, लेकिन a/b थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हम क्या मान लिए, r मान लिए, या x y z a b c d कुछ भी मानो। तो यहाँ पर हम r अकेले मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तभी रूट हटेगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर r² अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। बस वही काम इसमें करना है, a मतलब √5, तो √5 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर प्लस, सूत्र में देखिए प्लस है, ठीक है, प्लस b मतलब क्या, √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 बराबर r² बराबर क्या लिखेंगे, r²। अब ध्यान देना है कि यहाँ √5 को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, अगर रूट लगा है इस पे स्क्वायर लगा रहे तो रूट खत्म हो जाता है, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, दोनों में रूट है और देखो अलग अलग संख्या है तो हम गुणा कर देंगे, 5 3 15 बराबर क्या हो जाएगा r², ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 5 3 क्या होगा 8 माइनस 2 √15 बराबर क्या हो जाएगा r², ध्यान दीजिएगा। अब इस 8 को हमको उधर ले जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर -2 रूट क्या बचेगा 15, r² अपने स्थान पे, 8 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, ठीक। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इस 2 को हटाना है, तो √15 बराबर क्या लिखेंगे, r² माइनस 8, ये सीधा कहाँ पहुँचेगा, -2 बटे में पहुँचेगा, -2। अब नीचे माइनस को ख़त्म करना है तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, √15 बराबर, ये नीचे माइनस इसको ख़त्म करना है तो जब ये ऊपर आएगा तो r माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो 8 को हम पहले लिख देंगे, 8 माइनस r² बटा 2, बस वही लिखना है हमको। अतः √15 क्या है, एक अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय, जो रूट में रहता है वो अपरिमेय संख्या है, तथा ये क्या है 8 माइनस r² बटा 2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय है। और लास्ट में हमको वही लिख देना जो सिद्ध करना था कि अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। देखिए एकदम मस्त सवाल थी, बढ़िया सवाल थी, ठीक है। इस टाइप की सवाल पूछी जाती है अधिकतर बोर्ड में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एक सवाल एग्जाम्पल में उसमें प्लस लगा है, ठीक है, सेम ऐसे लगेगी। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको ज़रूर बताएंगे। इसके बाद अगला चैप्टर आएगा प्रश्नावली 1D, उसमें भी एक आध सवाल पूछी जाती है, फिर 1E 1F, उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद बहुपद पढ़ाना है, बहुपद उसमें भी काफ़ी चैप्टर है, जैसे 2A 2B 2C 2D 2E तक है, ख़त्म हो जाएगा। बहुत जल्दी आपका टारगेट है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और जल्दी से आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये मौका बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि जून तक आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, 2 महीने के अंदर, 2 महीने या 3 महीने के अंदर आपकी पूरी मैथ ख़त्म कर दीजिएगा, एकदम बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट के साथ। बस आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। बस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।